स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः नमः स्त्रीभ्यः शुद्धां जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिपवादिपारं तृतानन्तिशबोधिभारं क्षमादिसारं विरुडोमिसारं नमोरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो नोयशोविसाहूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान चंद्रपुर स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक चर्याशिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, निर्वाण महाकल्याणक महोत्सव की जय। भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम निर्वाण की सिद्धि का साधन ध्यान है। बिना ध्यान के निर्वाण असंभव है। आज्ञा पाए, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, ये चार धर्म ध्यान है। एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रियापदार्थ, विपरीत क्रियानुवर्तनी, ये चार शुक्लत ध्यान है। परे मोक्ष हेतु आर्तरोध ध्यान संसार के हेतु है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये मोक्ष का हेतु है। संपूर्ण साधना ध्यान का साधन है। ध्यान जो है वो निर्वाण का साधन है। जो जीव बिना ध्यान के निर्वाण चाहता है वो है अंधा पुरुष, सूर्य को देखना चाहता है। लंगड़ा पुरुष
सुमेरु पर चढ़ना चाहता है, जैसे अंधे को सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, लंगड़े को पर्वत आरोहण नहीं होता है, ऐसे ही ध्यानहीन को कभी आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, हे जीव गच्छन्चा, तुम गमन कर रहे हो, गमन कर रहे हो, वहां पर भी ध्यान है, पर लक्ष्य होना चाहिए कल्याण का। और जिसके आत्मा में कल्याण की दृष्टि निहित है, एक समय प्रमाण काल भी अपना व्यर्थ में नहीं डाल सकता। माने कि आंख बंद करके बैठे तभी ध्यान करें, एक स्थान में बैठ के तभी ध्यान करें। जब तुम गमन कर रहे थे उसमें आप आज्ञा विजय धर्म ध्यान कर सकते हो। कैसे करेंगे? भगवान जिनदेव ने जो कहा है वो सत्य है। तत्वों पर श्रद्धा रखना, किंचित मात्र भी अविश्वास नहीं करना। मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, हमारी प्रज्ञा की न्यूनता है, बुद्धि की न्यूनता है, चौषम की न्यूनता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि भगवान ने जो कहा वो असत्य कहा है। अपनी बुद्धि से भगवान के ज्ञान को मत तोलिए, अपनी बुद्धि से प्रभु को मत देखिए, अपने विश्वास पर प्रभु को निहारिए। सम्यक दृष्टि जीव अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं देखता है, अपनी बुद्धि से भगवान को मत देखो, भगवान के ज्ञान को भगवान के रूप में ही देखो। अरहंत पर श्रद्धा करो। आपको इतना ज्ञान है कि हम श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन चौस्मिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान में अंतर है। कदाचित जो छात्र गणित को नहीं जानता है, उसके सामने गणित के सारे सूत्र ऐसे लगते सब असत्य हैं, पर जो गणित को जानता है उसको गणित का प्रत्येक सूत्र आनंद देता है। जो पुरुष दक्षिण भारत में आया, उत्तर भारत का पुरुष था, उसने आके देखा कन्नड़ी लिपि, वो अपने आप में ना आ समझता ना ई समझता है। वो तो कहता है जलेबी जलेबी दिख रही थी, क्या था ये? हे मित्र, अज्ञानता में आपको वर्णों के अंदर, वाक्यों के अंदर अर्थ समझ नहीं आता। बोले भगवान की वाणी को समझने के लिए सबसे पहले आप कन्नड़ को लेके आइए। और कन्नड़ लिपि लिखी हुई थी, कन्नड़ भाषा थी। जब बोलते हैं तो आवाज ही विचित्र होती है। एक सज्जन ने हमको कहा कर्नाटक में, बोले हमारी भाषा है एक मटके के अंदर पत्थर भर दो टुकड़े और उनको हिलाओ, जो आवाज निकलती है ऐसी कर्नाटक की भाषा होती है। परंतु उस भाषा को जो जानते हैं उनको आनंद आता है, जो नहीं जानते हैं वो यूं समझते हैं बोल क्या रहे हैं। क्या उनके शब्द में अर्थ नहीं है? क्या अर्थ में अर्थ नहीं है? समझना विषय को। क्या कन्नड़ी भाषा के शब्द में अर्थ नहीं है? क्या अर्थ में अर्थ नहीं है? प्रत्येक भाषा के शब्द में अर्थ है, वो अर्थ में अर्थ है। बैंड बंद करायला सांगा, पुढे जाऊन वाजवायचं। आगे जाके बैंड बजाइए, यहाँ मत बजाओ। गेलेत माणसं गेलेत। प्रत्येक भाषा में शब्द है, उस शब्द का अर्थ है, अर्थ का अर्थ है। प्रत्येक भाषा में शब्द है, शब्द का अर्थ है, अर्थ का भी अर्थ है।
अब समझना चाहिए। किसी ने कहा जल, जल का अर्थ नीर है, नीर है। तो नीर क्या है? ये पानी है, सामने वस्तु है। जल का अर्थ आपने नीर किया। अब नीर वस्तु क्या है? तो रखी वस्तु पानी है। तो शब्द का अर्थ है, अर्थ का भी अर्थ है, पर जिसको अर्थ नहीं मालूम वो करता अनर्थ है। इसलिए जो भी भाषा हो, उस भाषा का भाषांतर करने वाले को अपनी भाषा आना चाहिए, और जिस भाषा का भाषांतर कर रहा है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करेगा ही करेगा। इसलिए अर्थ वही निकाल पाएगा, अर्थ वही निकाल पाएगा सम्यक जिसका अर्थ सम्यक होगा। अर्थ वही निकालेगा सम्यक जिसका अर्थ सम्यक होगा। जिसका अर्थ सम्यक नहीं है वो अर्थ सम्यक कर ही नहीं सकता है। अब यहां विषय समझना। अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी शब्द का अर्थ। जिसका प्रयोजन ही विकृत है वो मित्र। अर्जेश्वर सूत्र का अर्थ जैसे पुराना धान्य होता है, पर जिसका अर्थ यानी प्रयोजन विपरीत था उसने अज का अर्थ बकरा कर दिया और बकरे की बलि दे दिए, क्योंकि अर्थ उल्टा कर दिया। मांस शब्द है, मांस यानी उड़द की दाल, पर जिसका अर्थ विपरीत है उसने मांस का अर्थ मांस कर दिया और जीवों की हत्या करके मांस खा लिया। इसलिए शब्द का अर्थ करते समय अर्थ करने वाले का अर्थ देखना चाहिए। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? धर्म के साथ यही हो रहा है, यही हुआ है, यही होता रहेगा कि जैसे जैसे प्रभावी पुरुष होंगे उनका निज का प्रयोजन जैसा वैसा अर्थ निकालेंगे। लेकिन शब्द कभी कहता नहीं है मेरा यह अर्थ है कि यह अर्थ है। ये तो रागियों ने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिए। इसलिए अर्थ करते समय निर्णय होना चाहिए है कि तुम्हारे जीवन का प्रयोजन क्या है। ओहो, आज्ञा विच धर्म ध्यान, आज्ञा विच धर्म ध्यान सर्वासिद्धि ग्रंथ में इसके दो परिभाषाएं किए। एक दृष्टि है कि भगवान सर्वज्ञ देव ने जो कथन किया है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना। दूसरा अर्थ है भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा प्ररूपित 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का क्षेत्रव्योम पर जगत के जीवों को विश्वास करा देना, ये आज्ञा विच धर्म ध्यान है। ऐसा उपदेश करो, ऐसा उपदेश करो कि आपकी वाणी को सुन करके जगत के प्राणी भगवान की वाणी पर विश्वास करें। ऐसा उपदेश करो। और रहस्य क्या है? वाणी अनंत की होगी, फिर भोले कहेंगे ये तो दूसरे पर विश्वास कराया जा रहा है, इधर नहीं आ रही है। जब आपको अपनी मां आते सामने दिखती है, प्रयोग करके समझना, जब आपको अपनी मां सामने आती दिखती है उस समय मन में कुछ होता कि नहीं होता है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपको अपनी मां आते दिखती है मन में कुछ होता कि नहीं होता है? हे मित्र, जब आपको अपनी पत्नी आते सामने दिखती है तब मन में कुछ होता कि नहीं होता? जिसको अपनी प्रेम का दिखती है उसे देख करके परिणाम बदलते हैं। जिसे माँ दिखती है उसके परिणाम बदलते हैं। जिसको बहन दिखती है परिणाम बदलते हैं। हे मित्र,
जिसको महात्मा दिखता है परिणाम बदलते हैं, जिसको परमात्मा दिखता है परिणाम बदलते हैं। आकृति भी परिणाम बदला देती। राजेंद्र भाई, आकृति भी परिणाम बदला देती है। हे मित्र, पत्नी का भी तस्वीर देखी, परिणाम बदल गए। जब पत्नी की तस्वीर तुम्हारे परिणाम बदला सकती है, तो परमात्मा की मूर्ति परिणाम क्यों नहीं बदलाएगी? यही कारण है जिन प्रतिमा स्थापना करने का उद्देश्य, जैसी तस्वीर देखते हैं, जैसी मूर्ति देखते हैं, वैसा परिणाम बदलता है। इसलिए दिन में कम से कम एक बार वो मूर्ति देख के आया करो जिस मूर्ति में राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिस पर अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, टीका नहीं है, तिलक नहीं है, वस्त्र नहीं है। हे मित्र, भाल पर शुक्र नहीं है, मात्र प्रशांत रूपाय दिगंबरा है। ऐसा स्वरूप जिसका है, ऐसी प्रतिमा को देख करके कम से कम ये भांत होगा मेरा स्वरूप ये है। राजेंद्र भैया, हे मित्र, सुबह शाम अपना चेहरा देख लिया करो, सुबह शाम अपना चेहरा देख लिया करो दर्पण में जाकर के। और संजय पंडित से भी बोल देना कि सुबह शाम अपना चेहरा देख लिया करो दर्पण में। कहीं भीड़ को देखते देखते अपना चेहरा ना भूल जाओ। महोत्सव में इतनी भीड़ देखी, जगह जगह तुमने कार्यक्रम किए, और भीड़ देखते देखते कहीं अपने चेहरा ना भूल जाओ। इसलिए दर्पण रखा जाता है कि भाई अपना चेहरा भूल मत जाना, देखते जाइए। हे मित्र, ऐसे 24 घंटे में एक बार भगवान को देखते रहना, कहीं भीड़ में अपना चेहरा भूल ना जाओ। बसा बालक, समझ में आ रहा है बेटा? कांच में अपना चेहरा देखते रहना, जिससे कि भूल ना जाए। और अभी तुम फोटो खिंचवा लेना अपना, ठीक है, ये मुकुट वाला, और उस फोटो को एल्बम में लगा के रखना। और जब जब तुमको याद आ देखते रहना, कहीं तुम भूल ना जाओ कि हम जैन थे कि नहीं। वृद्ध अवस्था में याद आए मैं जैन हूं, क्योंकि मैंने पंचकर्म में देव कुमार बन के बैठा था। जितनी इंद्राणी है संजय भैया, सबके फोटो खिंचवा देना, और इन सबसे कहना अपने अपने फोटो अपने घर में टांग के रखना। बोले क्यों? हर व्यक्ति के दान करते हुए फोटो खींचो, हर व्यक्ति की पूजा करते हुए फोटो खींचो। मित्र माला फिरा तब भी भोला का फोटो खींच देने, और जब शांत बैठे तब भी फोटो खींच देना, और जब एक गुस्सा करे दिए तब फोटो दिखाना कि देख मित्र, तेरा असली रूप ये था, तुम क्या कर रहा है? ओह बालक, आपने देखा व्यायामशाला में बड़े बड़े मोटे मोटे लोगों के फोटो लगे हैं, और कुश्ती जहाँ होती है वहाँ बड़े बड़े पहलवानों के फोटो लगा के रखते हैं, देखा? और जहाँ पर वो आजकल क्या करने जाते, सुबह जिम जा रहे हैं, वहाँ कैसे कैसे मोटे मोटे युवाओं के फोटो टांग के रखे हुए हैं। ओहो हो बेटा, जब जिम में लगी तस्वीरें तुमको कह रही हम भी ऐसा बनेंगे, लेकिन कम किया करो। आजकल बच्चे मर रहे हैं बेचारे, हार्ट अटैक आ रहे हैं जिम में। इसलिए मौसम देख के व्यायाम किया जाता है, योग्यता देख के व्यायाम किया जाता है, समय देख के व्यायाम किया जाता है। मित्र, जिम में गया बच्चा, वहीं अटैक आया, गिर पड़ा, खत्म हो गया। ओह बालक देख,
जब आपको पहलवानों की तस्वीरें देख करके लगता है कि मैं भी ऐसा पहलवान बनूं, जब पहलवान की तस्वीर देख करके भाव होते कि मैं ऐसा मस्त पहलवान बनूं, ऐसे भगवान की तस्वीर देख करके विचार करना कि मुझे मस्त भगवान बनूं। आज्ञा विचार, आज्ञा विचार, ऐसे वचनों का प्रयोग करो और ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता वचनों का, ऐसा प्रभाव पड़ता वचनों का, रोता आदमी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराता आदमी रोने लगता है। ये वचनों का प्रभाव है। और चंचली पुरुष भी गंभीर हो जाता है, वो गंभीर भी चंचली हो जाता है। वचनों का प्रभाव होता है। रागी भी बैरागी हो जाता है और बैरागी भी रागी हो जाता है। इसलिए वही वचन सुनना चाहिए जो वचन वैराग को उत्पन्न करें और राग को हटाएं। उन वचनों को सुनने का ही नहीं है जो वचन राग बढ़ाएं। अंकित भाई, रागियों के वचन सुनोगे यस तो राग बढ़ेगा, क्योंकि जिनके पास जो होगा वही दे पाएगा। तत्व ज्ञानी के पास बैठो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञानी के पास बैठो तो अज्ञान प्राप्त होगा। ये सिद्धांत का नियम है। अज्ञानोपास्त्रिक ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रिया ददात्यस्यास्ति सुप्रसादम मिदम वचः। अज्ञानी अज्ञान ही देता है और ज्ञानी ज्ञान ही देता है। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए ज्ञानी की उपासना करो, ज्ञानी की उपासना करो। आज्ञा विचय, आज्ञा विचय धर्म ध्यान कह रहा है कि स्वयं जिनवर की आज्ञा का पालन करो और दूसरे भव्य जीवों को जिनवर की आज्ञा का पालन कराओ। ओहो, वचनों को सुनकर भाव बदलते हैं, पर जिनवर तो पर हैं। जब माँ की बात सुनकर के तुम्हारे भाव बदलते हैं, माँ के चेहरे को देख के भाव बदलते हैं, तो जो आनंद आता है माँ का चेहरा देख करके, वो माँ का आनंद माँ को है, पुत्र का आनंद पुत्र को है। ऐसे परमात्मा का आनंद परमात्मा को है और परमात्मा की भक्ति करने वाले का आनंद भक्त को ही है, भगवान को नहीं है। इधर देखो मित्र, कर्नाटक भैया, आपके पीछे बहुत माताएं बैठी हुई है। एक मां को देखना जिसने पुत्र को जन्म दिया है और घर में कोई भी नहीं है, पालने में बेटा समझते ना, पालने में बेटा झूल रहा है। उस समय बिल्कुल दूर से छुप के देखना मां क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, बच्चे को पालने में खिला रही है, उसकी आवाज सुनना। मां भले 40 वर्ष की हो, 30 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, 60 वर्ष की हो, लेकिन आवाज मां की जो निकल रही है वो बच्चों जैसी निकल रही है। संगीतकार जी, लोग कहेंगे कलाकार की पत्नी क्या कर रही है राजेंद्र की, बोली ये बच्चे को खिला रही है। सत्य है, बच्चे को नहीं खिला रही है, बच्चे के साथ मां खेल रही है। हे जननी, हे जननी, हे मां, सत्य बोलिए, बालक को खिलाते समय शुभ आनंद आता कि नहीं? बालक को खिलाते समय हे मां तुझे आनंद आता कि नहीं? अपनी संतान के पालने में आनंद ना आता होता तो चिड़िया भी चोंच में दाना बच्चे को ना खिलाती। अपनी संतान के पालन करने में जब चिड़िया को आनंद आता है तो मां को आनंद आता है। तो हे जननी, जब चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती तो आनंद में होती है, तो महात्मा भी अपने शिष्यों को पालते हैं, उन्हें भी आनंद आता है और परमात्मा की दिव्य देशना करती है, परमात्मा को आनंद होता, परमात्मा रूप होता है। जो मां मुस्कुरा रही है, मां को देख करके बालक भी मुस्कुरा रहा है। कभी देखा आपने?
जब बच्चे को माँ खिलाती है तो बालक भी मुस्कुराता है और माँ भी मुस्कुराती है। अब ये दोनों का आनंद अलग अलग कि एक ही है, ये रहे समझना आपको। माँ का आनंद ममत्वभूत है, बेटे के प्रति ममत्व भाव है, वो ममत्व का आनंद ले रही है और बेटा माँ के दुलार का आनंद ले रहा है। माँ ममता का आनंद लूट रही है और बेटा दुलार का आनंद लूट रहा है। ऐसे प्रभु अपने परम पारमिक भाव में लीन होकर के छाई ज्ञान का आनंद लूटते हैं और भगवान का भक्त प्रभु की भक्ति का आनंद लूटता है। इस पृथ्वी पर बिना आनंद के कोई कार्य होता ही नहीं है। बालको इकड़े बेटा, आप यहां क्यों बैठे हो? सब बच्चे तो गए घर, दोनों खड़े हो जाओ। बेटा सभी बच्चे घर चले गए, आप यहां क्यों बैठे हो दोनों अकेले हैं? अच्छा फिर बच्चन, मैं बातें ही तो कर रहा हूं, तुम क्यों सुन रहे हो? क्या बोला बेटा? बेटा जो आप कह रहे हो हमने भी एक दिन आचार्य विराग सागर को सुना था, मुझे भी ऐसा लगा ये देव है, और देव को सुन करके मैं स्वयं देव बन गया। तू सही कह रहा है, नव देवता में मुनिराज एक देव होते हैं, मुनि के वचन देव वाणी होता है, इसलिए मुनियों को मात्र उतना ही बोलना चाहिए जिस दिन देव वाणी चल गए, सुनने वाले को लगे हम भिन्न लोक में आए हुए हैं। मित्र, अब दोनों को मैं मित्र बोल रहा हूं। मित्र, अपना घर बनता है ना, वो भी पत्थर का है, ईंटों का है, सीमेंट का है, बराबर। फिर भी सिनेमा हॉल में जाते देखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? टिकट दे करके हम सिनेमा हॉल जाते हैं, ऐसा क्यों? बोल बेटा बोल। सिनेमा हॉल में प्रवेश करते ही वातावरण प्रबुद्ध है कि नहीं? अलग से जाता आदमी, टिकट लेके जाता है, क्योंकि घर की आवाज में और सिनेमा की आवाज में भेद दिखाई दे रहा है। तो मात्र चित्र ही देखने नहीं जाते हो, आवाज भी सुनने जाते हो, बराबर। घर की कुर्सी में सिनेमा हॉल की कुर्सी में भी अंतर होता है, वो उस पर बैठने का भी आनंद लेते हो। ओहो, घर की मूंगफली में और सिनेमा हॉल की मूंगफली खाने में अंतर होता है, उसका भी स्वाद लेते हो। ओहो, और पॉपकॉर्न खा बैठे बैठे खाते देखते हो। बेटा समझ, जब सिनेमा हॉल देखने के लिए हम टिकट लगा के लेके जाते हैं, फिर ये जिन भर देव की वाणी सुनने के लिए यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का भेष अलग है, यहाँ के भाव अलग हैं। इसलिए प्रत्येक दिगंबर मुनि का धर्म है कि इस श्री मंच पर गणधर की गद्दी पर बैठ करके आप मनुष्य की आवाज मत निकालो, आप भगवान महावीर की वाणी मत निकालो। देखो बालक क्या बोला, उसने ये कहा कि गुरुजी आपकी वाणी में देव बोलता है, जयऊ शुद्ध देवता। बोलो बेटा, जयऊ शुद्ध देवता, जयऊ शुद्ध देवता। तू सत्य बोल रहा है, ये वाणी मेरी नहीं है, वचन पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, मैं तो मैं जो हूं सो।
लेकिन श्रुत जो द्रव श्रुत है वो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा है। जिसको ऋषभ देव ने कहा था वही महावीर ने कहा है। जिसको श्रीमंद आदि विदेश क्षेत्र में बोल रहे हैं वही ऐरावत में बोलते हैं। एक भी तीर्थंकर अलग से कोई भी व्याख्यान नहीं करते। बाड़ी में बाण भी होता बेटा, बाड़ी में बाण नहीं धनुष बाण। ऐसी बात बोलो झगड़ा हो जाए तो बाणी बाण बन जाएगी। बाणी में अमृत होता है कि मधुर शब्द सुन करके हृदय गद गद हो जाता है। तुम बच्चों को देख करके ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि ये दो लाल खड़े हुए हैं जैसे बनने वाले देशभूषण कुलभूषण महाराज हो। देखा बाणी का जादू। मैंने एक का भी हाथ पकड़ के ऐसे नहीं बजवाया बेटा, बस मात इतना कहा है तुम दोनों ऐसे लग रहे हो जैसे देशभूषण कुलभूषण महाराज हो। अपने मन में इतना सोचना कि प्रभु वो दिन आए कभी कि मैं भी निर्गंत बन के अनंत बनूं। वचन इतना तो आप दोनों समझ चुके हो। श्रेष्ठ वचन बोलने से श्वान भी इंसान जैसा बन जाता है। और अश्रेष्ठ वचन सुनकर के इंसान भी श्वान बन जाता है। साधु पुरुष इंसान के भेष में भगवान होता है और असाधु पुरुष इंसान के भेष में श्वान होता है। इसलिए बालकों, कितनी गुस्सा आया आप दोनों को, पर कभी किसी को गाली देने का मन मत करना। और कितनी विपत्तियां आ जाएं सिर पर, बेटा कभी जिन शासन को छोड़ने का मन नहीं करना। चलेगा? कभी भगवान तीर्थंकर के शासन को छोड़ने का मन मत करना। भगवान आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने लिखा, बोला ओहो बेटा देख मेरी तरफ। आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने लिखा है युक्तानुशासन जी ग्रंथ में, तो मत श्रेया बेटा लाखों करोड़ों के सिक्के कोई तुमको दे, वो आपसे ये कहे ऐसा करो, आप जैन धर्म छोड़ दो, हम तुमको प्रत्येक मास महीने में 1 करोड़ रुपए देंगे, तो तुमको 1 करोड़ रुपए ले लेना चाहिए ना। क्यों भाई? बेटा भाई 1 करोड़ छोड़िए, यूं ठोकर मार देना। बोले लक्ष्मी ये श्री तुम्हारे देने से नहीं आएगी, हम श्री जी के चरण नहीं छोड़ेंगे, श्री अपने आप आएगी। परंतु श्री के पीछे, स्त्री के पीछे हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। संसार में बेटा धर्म छोड़ने के 2 प्रचंड कारण हैं। तुम दोनों से कह रहा हूं बालक, संसार में धर्म छोड़ने के 2 प्रचंड कारण हैं। एक का नाम श्री है और दूसरे का नाम स्त्री है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने धर्म छोड़ दिया स्त्री की बातों में आकर के, और बड़े बड़े त्यागी वृंदों ने त्याग छोड़ दिए स्त्री श्री के पीछे। इसलिए बालकों, अपने जीवन में विकास चाहिए तो कभी स्त्री और श्री के पीछे वीतराग धर्म को मत छोड़ देना बेटा। 9 बार नमोकार पढ़ लो 9 बार नमोकार, कि जीवन में कितनी विषमताएं आएंगी उन्हें हम झेलेंगे, लेकिन जिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानियों, इन बच्चों ने अच्छा किया कि बुरा किया? देखो दोनों बच्चे कारुसर कर रहे हैं। यदि अच्छा किया है
और आप अनुमोदना कर रहे हो ताली बजा करके, तो आप लोग भी नमोकार पढ़ लो 9 बार। कितनी विपत्ति आ जाएगी पर कभी जिन शासन को नहीं छोड़ेंगे। बाल को विश्वास मानो बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा नियम ले लिया। तुम्हारे दादा के दादा स्वर्ग में बैठे होंगे ना, वे भी मुस्कुरा रहे होंगे। आज चाहे शांति सागर, आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, विद्या सागर, सनुमति सागर, जितनी आचार्य हैं वे सब स्वर्ग में बैठे हंस रहे होंगे, मुस्कुरा बोले आज भी हमारे हेरले में ये देश भूषण कुलभूषण जैसे बच्चे खड़े हुए हैं। बस लेकिन बेटा थोड़ी और खड़े हो जाओ। ये दोनों बच्चे आप लोग कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं। देखो बेटा वो पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान लग रहे हैं, भगवान। ओह, कभी कोई गलत काम नहीं करना, पर इतना ध्यान रखना ये महाराज आपको कैसे लग रहे? चांगले अच्छे लग रहे हैं ना? हे मित्र, ये बीतरागी निर्गंत तपोधन, धरती के देवता, चलते फिरते भविष्य के सिद्ध भगवान। पर ये सिद्ध भगवान की मुद्रा में आए कैसे? यदि माता पिता जीवित हैं, भाई बहन जीवित हैं, तभी तो धर्म चलेगा। और हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे चलेगा? पालक जैसे हम चींटी की रक्षा करते हैं, हाथी की रक्षा करते हैं, प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं, उन प्रत्येक जीव में हम भी एक जीव हैं। आप भी एक जीव हैं। आप दोनों हेरले से किसी दूसरे गांव चले गए, मालूम अब भी बंबई है, पूना है, बड़ी बड़ी सिटियां हैं, यहाँ देश के कोने कोने के युवा कोई अध्ययन करने के लिए आया है, कोई सर्विस करने के लिए आया है। लेकिन अभी मैं पूना में था, पूना में इतने युवा थे बेटा, वे सब बाहर के आए हुए लोग थे, महाराष्ट्र के बाहर से। उन्होंने पूना में मंदिर बना लिए हैं, जिनालय स्थापना कर लिए हैं। ओहो, बच्चे भले छोटे थे पर बाहर आने पर उनको धर्म दिखाई दिया। अब यहाँ पर अभी सद्भाव सागर नहीं है, वो आहार करने गए। सोलापुर के कॉलेज में अक्षय, बंबई और ये सद्भाव सागर जी, रोहित, अनेक बच्चे थे मध्य प्रदेश के। एक दिन मेरे पास आए कॉलेज के, मैं चातुर्मास कर रहा था सोलापुर में। बोले गुरुजी हमें शास्त्र चाहिए। मैंने उनका चेहरा देखा, तुमको शास्त्र चाहिए? बोले हाँ, मैं कॉलेज में स्वाध्याय करता, पुरुषार्थ देशना ग्रंथ हमको उनको दिया। बेटा मैं इतना खुश हुआ कि धन्य उन माता पिता का रजबीर जो अपने नगर से आकर के यहाँ जिनवाणी का वाचन कर रहे हैं। फिर जैसे ही पर्यूषण पर्व आया, वे बच्चे एक दिन फिर मेरे पास आ गए। वो आकर के कहते हैं स्वामी हम लोग तो बाहर के हैं, 10 दिन तक बिना भगवान के दर्शन के रहेंगे, कॉलेज से रोज आने को नहीं होता। ऐसे हाथ जोड़े और क्या बोले, यदि कॉलेज में ही भगवान पहुंच जाए तो कैसा होगा। बालचंद जी जो कॉलेज है सोलापुर में, जैन समाज का कॉलेज है, ट्रस्टी लोग आए, मैंने कहा भाई बच्चों की इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी और उन युवाओं ने अपने कॉलेज में चैत्यालय बना लिया और प्रतिदिन अभिषेक पूजा करने लगे। जब वहां पर छात्राओं बालिकाओं को मालूम चला बेटा कि गुरुजी ने बच्चों के लिए मंदिर बनवा दिया है कॉलेज में,
तो वहां की छात्राएं बोली, बोले ऐसा भेदभाव क्यों, हमारे यहां भी भगवान होना चाहिए। तो उनके हॉस्टल में भी अलग से श्री जी विराजमान हुए। बेटा, जो बच्चे बाहर जाकर के भी दुनिया के लोग दुनिया की वस्तु के लिए मचलते हैं, वे भव्य जीव हैं जो जिनेंद्र की भक्ति के लिए मचलते हैं। तो उनने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। फिर उन बच्चों ने कॉलेज में बेटा प्रवचन कराया, कॉलेज में चौका लगाया, पूरे मुनि संघ के आहार कराए। पर मैंने उनको एक छोटा सा नियम दिया कि आज तुम यहां पर आए हो, आप जहां पर जीवित हो, जहां पर जिन मंदिर होता है, वहां जिन शासन होता है, ये आपने सुना कि नहीं सुना? जिन मंदिर है वहां जिन शासन है। इतना ही नहीं, जहां जिन श्रावक ही भी होता है, वहां पर भी जिन शासन होता है। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। इसलिए बेटा, सबको प्रतिज्ञा लेना अपने जीवन में, कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। हम जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा। कितने लोग नियम ले सकते, कभी जीवन में आत्महत्या नहीं करेंगे। बेटा, हाथ ऊपर कर दो। कितने ही संकट आए लेकिन कभी मरने का विचार नहीं करेंगे। माताओं, आत्महत्या करोगे, भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन इतनी प्रतिज्ञा कर लो कि जीवन में मोक्ष तो पाएंगे पर आत्महत्या नहीं करेंगे। सभी पुरुष वर्ग, सभी माता बहनों, बहुत बढ़िया, ये आपका पंचकर्म का हल्ले सफल हो गया। इतने भव्य जीवों की रक्षा होगी, जिन शासन की रक्षा होगी। बहुत अच्छा क्या बोला तुमने बेटा। तुम्हारे मन में क्या चल मुझे पता नहीं, पर मेरे मन में क्या चल मैं मुझे पता है कि आप सब बच्चों को जब मैं यहाँ देखता हूँ, आज सुबह मालूम श्री जी को लेकर के जहाँ नस्या जी है, वहाँ यहाँ के युवाओं ने अभिषेक किया, शांति धारा की। मैं मुस्कुरा रहा था कि कलयुग का अंतिम श्वास भी जब तक रहेगी तब तक चतुर्विध संघ रहेगा हमारे भारत में। और तुम जैसे बच्चे भी ऐसे साधुओं की सेवा करते मिलोगे। ये है आज्ञा विचय धर्माध्यान। इतनी सभा ने आकर के नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। यही तो जिंदगी की आज्ञा का प्रचार हो गया। यही है आज्ञा विचय धर्माध्यान। बैठ जाओ बेटा। आज्ञा विचय एक भव्य भी आ गया है। मुमुक्षु जिनवर ने कहा है, जिनवर ने कहा है कि जितना मुझे देख करके आपको आनंद आता है, जैसे श्रावकों को मुनिराज को देखकर खुशी होती है, ऐसे मुनिराज को भी श्रावक को देख खुशी होना चाहिए इस बात की कि हे भीतरागी श्रवण, आप अपनी चर्या का पालन कर रहे हो तो श्रावक को आनंद आ रहा है, और आपके माध्यम से श्रावक मुनि चर्या का पालन कराएंगे, तुमको आनंद आना चाहिए। एक क्यों भगवान का जुलूस निकला था कि नहीं? रथ निकला था, रथ निकल गया। उसमें कितने चक्के थे? क्यों बालको, एक रथ से, एक चक्के से रथ चलता क्या? एक चक्के से नको। ओहो, ये लहान लहान बच्चे भी कह रहे हैं कि एक चक्के से गुरुजी रथ नहीं चलता, दो चक्के चाहिए। तो ऐसे जिन शासन एक रथ है, इसके दो चक्के हैं, एक श्रमण और दूसरा श्रावक। इन दोनों के माध्यम से अरहंत के शासन का रथ चलता है। ये आनंद है। ओहो, जैसे एक दादा को अपने कुटुंब के साथ बैठ करके आनंद आता है, ऐसे बीतरागी श्रमणों को भी धर्म सभा में बैठ करके इन श्रावक श्रावकों को देख करके, श्रमणों को देख करके और हरे भरे खेतों को देख करके
किसान को आनंद आता है, बगीचे को हरा भरा देख करके माली को आनंद आता है, ऐसी हरी भरी धर्म की समाज को देख करके सच्चे धर्मात्मा को आनंद आता है। बट्टा रख जी, महाराष्ट्र के खेत भरे होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के? सुनना, यहां पर कहीं गेहूं तो दिखते ही नहीं है। सुनो ना मैं क्या पूछ रहा हूं, पर ये चपाती कहां से बनती है? जिनसेन जी उत्तर देना सही वाला। मैं पूरे देखता रहता हूं, कहीं ज्वारी दिखती है, कहीं गन्ना दिखते हैं, कहीं नारियल दिखते हैं, कहीं सुपारी दिखती है, लेकिन कहीं गेहूं के खेत नहीं दिखे मुझे इधर। तो फिर गेहूं कैसे आ रहा है? सुनो सुनो सुनो, मैं मध्य प्रदेश गया, वहां मैंने कर्नाटक से मध्य प्रदेश गया तो मैंने इतने नारियल के वृक्ष देख लिए, कर्नाटक में इतने देख लिए। अब मैं वहां देखूं तो वहां तो मुझे गेहूं के खेत दिखे, कहीं नारियल दिखते ही नहीं थे, चने के खेत दिखे। लेकिन वहां पर भी हमने चौके में नारियल देखे, पड़गान के समय नारियल देखे, भगवान की पूजा के समय नारियल देखे। अब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के श्रावकों के लिए महाराष्ट्र के बारे में, वो जब शक्कर 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 सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। यहाँ का शक्कर, यहाँ का मालूम चावल गुड़ बहुत सारा, लेकिन तो महाराष्ट्र के श्रावकों को मरना चाहिए। बोले क्यों? चपाती खाना है तो वहां से गेहूं आता है, वहां के खेत में अच्छा गेहूं होना चाहिए। तो एमपी के लोगों को माला फेरना चाहिए कि कर्नाटक में अच्छे नारियल होना चाहिए और महाराष्ट्र में अच्छे गन्ने होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर की वस्तु वहां मिलती है। ये सब क्यों? ऐसे क्या नहीं हो, ऐसे आप चपाती के लिए माला फेर सकते हो, वे गन्ने के लिए माला फेर सकते हो, ऐसे प्रत्येक देश के मुनिराजों को चाहिए कि कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी प्रांत हो, हर प्रांत का जीव भगवान सकता है, कच्चा माल सब जगह होता है। बोले जब तुम अपने घर में मध्य प्रदेश में सिलवानी में बैठ कर बेटा शरबत पी रहे हो, तो शरबत पीते समय तुम्हें एक भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान, महाराष्ट्र के खेतों गन्ना बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैं यहाँ शरबत लाऊं, शक्कर तो वहीं से आई है। ऐसे ही जिनसे अपने मठ में भा रहे हो, चूरमा रहे हो, घी डाल डाल करके इन्हें माला फेरना चाहिए। हे भगवान, एमपी खेतों में गेहूं अच्छे हों, जिससे कि हमारे यहाँ गेहूं आ सके। ये दृष्टि गेहूं बाजरे की नहीं चल रही, मकर रही ना गई चल रही। दृष्टि ये कि जब एक राजनेता पूरे राष्ट्र के खेती की बात सोचता है, प्रधानमंत्री सोचेगा हर प्रांत में फला फूला होना चाहिए, तभी हमारा देश मानेगा। ऐसे प्रत्येक राजाचार का धर्म है, प्रत्येक प्रांत के धर्मात्मा होना चाहिए, तभी दिन शासन महान होगा। सोच बड़ा करोगे तभी बड़े बन पाओगे। जिनकी लंबाई बहुत ऊंची है पर सोच छोटे हैं, बहुत छोटे लोग हैं। जिनसन जी, मित्र कोई गाली भी दे जाए उसको आशीर्वाद देना, उसको आशीर्वाद देना, 100% आशीर्वाद देना। क्यों? उसने तो गाली दी है। नहीं, आपके पास आशीर्वाद है? यदि है तो आप दो ना। उसने कंजूसी नहीं की, उसने कंजूसी नहीं की, उसके पास गाली थी, उसने भरपूर दी आपको। तो तुम्हें कंजूसी नहीं करना चाहिए, तुमको आशीर्वाद भरपूर देना चाहिए।
हे मित्र, यही तो जिन शासन का सूत्र है, यही तो जिन शासन का सूत्र है। ये वो सूत्र नहीं देते कि सठ्यम सठ्यम समाचरेत, सटों के साथ सटता का व्यवहार करोगे तो तुम हो जाओगे। हम सटों के साथ सटा का व्यवहार नहीं करते हैं, हम सटों को भी आशीर्वाद दे करके, हे मित्र, हम कांटे को भी गाली नहीं देते हैं, उसको भी किनारे रख देते हैं, कभी कांटा भी काम में आएगा। बेटा पैर में कांटा लग गया तो गाली देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? आंखें कांटे में नहीं थी, आंखें तुम्हारे पास थी, तुम देख के क्यों नहीं चले? कांटे का क्या दोष? उसने अपना काम किया है, उसका काम चुभना ही है, तुम्हारा काम देख के चलना चाहिए था। वो कांटे को भी आग में मत डालना। अचानक बेटा सुनो, कांटा लग गया, वो कहीं तुम्हारे पास सुई नहीं है तो कांटा निकालो किससे? कांटे से कांटा निकाला जाता है। ओहो, कांटे से कांटा निकाला जाता है। इसलिए मित्र, ये मैं जिनसन भट्टारे से कह रहा हूं, मित्र, एक सांड था। सांड जानते हो ना? सांड नहीं जानते हो? सांड जानते हो? अच्छा बेटा देख, ये सांड को जानते हैं। सांड तुम जानते हो? हाँ। तो एक सांड था, वो तुम्हारे भटक दी जा रहे थे गली से हेल की। वो सांड धीरे से आया, उसने एक ठोकर मारी, वो भट्टारक वहां पड़े मिले। अब भट्टारक राजा 700 गांव का, वो कहता है जितने सांड हैं सबको समाप्त कर दो। सुनना, सबको समाप्त कर दो। बोल तो दिया गुस्सा में। इसके बाद एक वैद्य जी आए, बोले भट्टार जी को लग गई है। बोले ऐसा करो, ऐसा करो, इनको 6 महीने तक काली गाय के दूध में हल्दी डाल के पिलाइए तो इनका दर्द ठीक हो जाएगा। अब 6 महीने ने पिलाना था। तो इनके घर में जो गाय थी मठ में, वो 1 महीने के दूध देने की योग्य बची थी। इसके बाद दूध कैसे देगी? तुम सब समझ रहे हो। अब दूध कैसे देगी? बोले गाय को तो रखो, उस दूध से हमको स्वास्थ्य होगा, लेकिन गाय दूध दे कैसे? जब सांड नहीं हुआ तो बच्चे को जन्म कैसे देगी गाय? और जब तक बच्चा नहीं आएगा गर्भ में तो दूध आएगा कैसे? इसलिए मित्र, तुमको लग भी गया एक बार। बालक, मध्य प्रदेश में महुआ बहुत होता है। महुआ जानते क्या? शराब बनती, शराब बनती, उससे शराब, मध, मदरा, तो महुआ बहुत होते हैं। तो एक राजनेता ने कहा कि शराब पी पी करके लोग पागल हो रहे हैं, ठीक है, और उन्मत्त हो रहे हैं, कि घर बर्बाद हो गए शराब से। तो वो ज्यादा होशियार था, उसने कहा जितने महुए के वृक्ष हैं सबको कटवा के फेंक दो। तो दूसरा नेता वहां पर खड़ा हो गया तुरंत। ऐसे पारित नहीं होते बिल। बोले हाँ, तुम महुए के शराब के पीछे कटवा के फेंकवा दोगे, लेकिन जब तुम्हारे पैर में घुटनों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, तो औषधि बनती है घुटनों के दर्द की, महुए के तेल की। उसके महुए का फल होता गुली, उसमें से तेल निकलता है। जब महुए नहीं होंगे तो तेल कहां से लाओगे? उसकी बुद्धि ठीक हुई, बोली सही कह रहे हो। तो क्या करना चाहिए? बेटा, ना बैल को मारो, दूर से देख के चलो, सांड को मत मारो, अपनी रक्षा करो, महुए के वृक्ष मत कटवाओ, तुम शराब पीना छोड़ दो, महुए को कटवाने से क्या लाभ। ऐसे ही कोई पापी भी तुमको मिल जाए, उससे घृणा मत करो। तो पापों से घृणा करो नहीं, पापों से भी घृणा मत करो, क्योंकि पापों से भी घृणा किया तो तुम्हारे अंदर घृणा करने की आदत पड़ जाएगी, और पापी से घृणा किया तो घृणा करने की आदत पड़ जाएगी। न पापों से घृणा करो, न पापी से घृणा करो, पापों से अपनी रक्षा करो। कुछ लोगों ने सूत्र बना लिया है, पापी से नहीं पापों से घृणा करो, पर उन्हें यह पता नहीं था, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था मैं अच्छी बात कर रहा हूं, लेकिन अच्छी बात नहीं कर रहे, बुरी बात कर रहे थे। आखिर में तुमने द्वेष करना तो सिखाई दिया ना।
आज्ञा विचार। तो बोले अब लोग कहते गुरुजी क्या करूं, धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा समय तुम्हारे धर्म के लिए है। जहां जा रहे हो चलते फिरते कोई व्यक्ति गिर जाए तो तुम ये सोचोगे अच्छा गिरा, बहुत अच्छा हुआ। तुम पक्के पापी जीव हो। अरे इसको उठा लो, कहीं लग तो नहीं गया आपको, हो गया धर्म। तुम रास्ते में जा रहे थे, किसी पर गलत मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। और चलते चलते बालक बेटा तुम दोनों से मेरा कहना है, तुमको भूख कितनी तीक्ष्ण भूख लगे, कोई को तुमको खाना दे, अपरिचित आदमी का कभी खाना मत खाना। आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, उसको खाना खिला दिया, बेहोश हो गया वो। उसके बाद जितने सामग्री सब लौट के लिए भग गए। जिस वस्तु को तुम जानते नहीं हो, जिस फल को जानते नहीं हो, अज्ञात वस्तु को भी मुख में मत रखना। पहले जानकारी लेना फिर भोजन करना। जैसे प्राणों की रक्षा के लिए पहले जानकारी लेना फिर भोजन करना, ऐसे श्रद्धा की रक्षा के लिए पहले देव सास गुरु की जानकारी लेना फिर से टेकना। ऐसा नहीं है कोई लपेट के लाया, लो जिनवाणी नमस्कार करो, खोल के देखो जिनवाणी लाया कि कोई पत्थर रख के लाया है, जिनवाणी लाया कि कोई कुशास रख के लाया है। पत्थर सीधे आपने ली और सिर पर रख ली। आपको मालूम था कि जनागम है कि कोई अन्य है, थोड़ा खोल के देखो ये क्या। ऐसी पर्दा पड़ा है, शिखर दिख रहा है, हर शिखर को देख के प्रणाम नहीं करना। पहले हम देख लेंगे ये शिखर जिनालय का है कि अन्य है। एक दिन क्या हुआ, हम लोग विहार कर रहे थे, देखो सब बातें सीखना आपको। विहार करते करते बोला, गर्मी का मौसम था, टीकमगढ़ के युवा विहार करा रहे थे। तो हम लोग तो अंदर स्कूल के अंदर सामयिक कर रहे थे एक मैदान में। कुछ बच्चे बाहर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे, अब उनको खाने कुछ मिला नहीं, सो गांव से वे दूध लेके आ गए। और क्या किए, पूरे गर्मी थी, कपड़े उतार दिए, माथे चड्डी लगाए और दूध फेंट रहे। इसी बीच में क्या हुआ कि दूसरे गांव के लोगों को मालूम चला कि महाराज जी आए हैं और उस गांव में रुके हुए हैं, तो उन्होंने चलो शाम को बैयावृत्ति करके आते। जैसे आप लोग पहुंचना शाम को कितनी भीड़ पहुंचती, बोले सेवा करने जा रहे महाराज जी की, ऐसे वे लोग भी गाड़ियां भर भर के लाए। और जैसे उन्होंने दूर से क्या देखा कि चड्डी तो दिखी नहीं उनको, बस दिखे कि नंगे बैठे लोग और दूध फेंट रहे हैं। उनमें से एक बोलते ये कैसे महाराज, बोले दूध फेंटते, इनकी क्या सेवा करेंगे। तो दूसरा कहता भाई ठहर ठहर ठहर, थोड़ा पास तो चल, अपने महाराज ऐसे होते क्या, दूध फेंटेंगे क्या। तुरंत दूर से देख करके कभी निर्णय नहीं करना, सत्य को जानने के लिए बहुत पास में जाना पड़ेगा। जब पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा इनके कपड़े तो उतारे रखे हैं, सब चड्डी पहने बैठे हुए दूध फेंट रहे हैं। अब मालूम भी लोग इतने गुस्सा किए, इतनी गुस्सा किए उन बच्चों पर, बोले बेटा ऐसा कभी नहीं करना। तो दूसरे लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मचारी गढ़ो, ए धीरज भाई, छत पर खड़े हो कभी नंगे होकर स्नान नहीं कर लेना, छत पर खड़े खड़े कभी तिल मालिश मत कर लेना नंगे होकर के। किसी भी कपड़ेधारी को कपड़े उतार करके ना स्नान करना चाहिए, ना कोई दूसरी काम करना चाहिए। बोले क्यों, लोग समझे कि जैन मुनि हैं, बेटा जैन मुनियों पर अश्रद्धा हो जाएगी, इसलिए ब्रह्मचारियों कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। बेटा सुन रहा कुछ, मर्यादा की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हारे पीछे आपके गुरु की हंसी हो जाएगी। देखो माँ, यदि मुनिराज नगर में आए तो नमस्ते करो,
प्रवचन सुनो, आहार दो, अपने घर जाओ। अपने निमित्त से अपने गुरु का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कोई माता जी आए, जितनी युवा बैठे हैं, आर का माता जी आए, आहार दो, प्रवचन सुनो, बदनामी करो, अपने घर जाओ। उनके पास अधिक बैठना नहीं है। मेरे निमित्त से साधु साधुओं के हंसी नहीं होना चाहिए। यही जिन शासन है। धर्म की रक्षा ऐसे ही होगी। बिना मर्यादा के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और है, लेकिन असमय में कोई बुलाए, जाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाने का। समय पर ही जाइए, समय पर ही आइए, क्योंकि धर्म की रक्षा हमारी आचरण से होगी। आचरण से होगी। कितनी तुम धुरंधर ज्ञानी बने रहो, लेकिन आचरण सम्यक नहीं है, प्रभावना कभी नहीं हो सकती। निसंग जीवन जीना है तो निसंकित जीवन जीना है। जिनका जीवन निसंग निसंकित होगा, वे ही धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। बराबर बिल्कुल भी प्रभाव में आकर के एकांत में साधु साधुओं के यहां जाने का ही नहीं। कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, जादू नहीं, टोना नहीं, कुछ नहीं। हमको दिक्कत किस बात की है? नमोकार से महा बड़ा मंत्र कौन हो सकता है? सोमदेव सूर्य ने लिखा है चंपू काव्य में कि संसार में मंत्र बहुत हैं, पर मंत्रों का कोई सम्राट है, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणसनो मंगलानाम च सौवेशम परमम वै मंगलम विघ्नौघा प्रणम्यान्ति शाक्नी भूते पन्निगाः विशो निर्विस्ताम याति श्रीमाने जिनेश्वरे। ओह, जिनेश्वर का स्मरण करने से सारे भूत प्रेत सब अपने आप भग जाते हैं। बेटा कोई चिंता मत करना। ये भट्टारे जी कहे, इधर आ बेटा, तू मेरे से इतने मंत्र ले जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। कि ना स्वामी जी, आप तो मुझे मात्र जिन भक्ति में लगा दो, वो आप धर्म में लगाओगे, यही मेरा मंत्र है, यही मेरा मंत्र है, यही मंत्र है। लेकिन मंत्रों के लोभ में आकर के कहीं श्रद्धा का तंत्र ना टूट जाए। मंत्र होते, ध्यान रखना, मंत्र नहीं होते ऐसा मत सोचना। मंत्र होते हैं, नमोकार मंत्र है कि नहीं है। मंत्रों पर अश्रद्धा नहीं करना, पर मंत्र के नाम पर कोई व्यापार करता हो, उस व्यापारी के व्यापार में फंसना नहीं। मंत्र से मंत्र तो स्वामी ने किए, चंद्रपुर स्वामी प्रकट कर लिए। आपकी यहां पर एक विद्यासागर जी हुए, अक्की बाट वाले, उन्होंने बेटा ऐसा चमत्कार दिखाया कि दिल्ली में जा करके कमंडल में लोगों ने मछली कर दी थी, उन्होंने अपने मंत्र से यूं उल्टा कर दिया, फूल निकाल दिए, जिन शासन जयवंत हो गया। मंत्र का तो ऐसे करो, कहते ना बेटा जिन संजी से, बोले ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो। कब तक अक्कबाई की अक्की बाट के विद्यासागर का नाम कब तक लेते रहोगे? एक बार नांदनी के मटके भट्टारक का भी नाम चल जाए कि उसने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मालूम, अमावस्या की रात्रि को पूर्णमासी का चांद निकाल दिया। सच्चा चमत्कार ही दिखाना बेटा, सच्चा चमत्कार ही दिखाना। ऐसा कभी नहीं करना कि नरियल की आंख निकाल कर उसमें मोती भर के फिर फेविकोल से चिपका दो, फिर सभा में दिखाओ, देखो मैं चमत्कार दिखाता हूं। बोले हमारे नरियल में मोती निकलेंगे तो बेटा तुम एक नया नरियल लेके आना। बोले स्वामी तुम तो मांत्रिक हो, हमारे नरियल से भी निकाल दो। अपने आप चमत्कार उनको भाग जाएगा। चमत्कार ऐसा होना चाहिए। देख बेटा, आचार्य विमल सागर पास में गया, उन्होंने दूर से ही बोल दिया तू वहां से आया है, दीक्षा लेना चाहता। मतलब वो पहले से बोल देते, वो वही होता था।
यदि ऐसा चमत्कार हो तो दिखा देना, और जो है ही नहीं है तो मौन से अपनी साधना करना। धीरज किम निर्गंत किम भट्टारक, या तो इधर आ जा या इनके बगल में बैठ जा, कुछ तो कर। भोले के साथ कब तक बैठा रहेगा? जाओ, उसको 25 साल हो गए। ज्ञानियों, आज्ञा विचार धर्म ध्यान का पालन करो, नियम से कल्याण होगा। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की